हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में केवीएस की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम पीआरटी का टॉपिक, ईवीएस का द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, और ये केवल केवीएस के लिए ही नहीं बल्कि डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल्स और अदर स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में लगभग सेम ही होते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक रामबाण है। तो दोस्तों, आज के प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, और दोस्तों मैं बताऊंगी कि आज के इस पार्ट में हमने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न हमने डाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो अन्य देशों के संविधान से जितनी भी अच्छी चीज़ें थी जो हमारे देश के संविधान के लिए या हमारे देश के अकॉर्डिंग अच्छी संभावनाएं व्यक्त कर रही थी, उन सभी का निचोड़ हमारे संविधान में लिया गया है। तो इसी तरह से हर देश के लिए नागरिकों के अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं, और यह बात जब हमने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाई तब हमने जानी अधिकारों की महत्ता। तो इसलिए हमने हमारे देश के लिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए। अगला प्रश्न है, नागरिकों को दिए मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? आंसर है रूस से। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा से लिए गए हैं? आंसर है सरदार सवर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न, वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं? आंसर है 6 राज्यों में। और दोस्तों, आप वीडियो को देखें और हमें ये कमेंट करेंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। 6 में, पर उनके नाम आप हमें कमेंट में लिखकर भेजेंगे। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आंसर है 19 का। अगला प्रश्न, मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर है संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? आंसर है अनुच्छेद 36। अगला प्रश्न, किसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में कई तरह के संशोधन किए गए थे और इसीलिए इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया है? जुडिशरी रिव्यू जो है उसे किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से? आंसर है यूएसए से। तो दोस्तों, यूएसए से हमने मौलिक अधिकार भी लिए हैं और साथ ही जुडिशरी रिव्यू भी जो है हमने यूएसए से ही लिया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो आंसर है अनुच्छेद 148 में।
अगला प्रश्न, संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन करती है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? अनुच्छेद दिया है 15(1)(a) जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों के लिए। 42वें संविधान संशोधन, और यह कब किया गया था? 1976 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार दिया है वो अनुच्छेद है 350 क। तो दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न थे, और इसके पहले भी हमने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम से एक और वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी हमने काफ़ी सारे प्रश्न अपलोड किए हैं जो सारे के सारे वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको यदि ये वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियोस हम आपको आगे भी टॉपिक वाइज भेजते रहेंगे।